बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर हाजिर है कि नए मौजू पे बात करने के लिए, कि नई जड़ी बूटी के साथ। आज का हमारा जो मौजू है, ये जड़ी बूटी है, वो तिल स्याह या तिल सफ़ेद हैं। इसके मुतल्लिक़ मज़ीद बात करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को दबा दें, ताकि तमाम नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी मुयस्सर हो। तो तिल को फ़ारसी में कुंज बोला जाता है, अरबी में सिमसिम बोला जाता है, सिंधी में तीर बोला जाता है, बंगाली में गाछ बोला जाता है। ये छोटे छोटे कलर के तकून बीज होते हैं, सफ़ेद और स्याह दो कलर के। इनका जो मजाज है वो गर्म तर है दूसरे दर्जे में। इनकी जो खुराक है, मिकदार खुराक, वो 5 ग्राम से लेकर 7 ग्राम तक होती है। ये मकाम पैदाइश जो इनका है, ये पाकिस्तान में बआसानी हर जगह मिल जाते हैं, हिंदुस्तान में बआसानी मिल जाते हैं, बांग्लादेश में भी इनकी पैदाइश होती है। इसका पौधा 2 से 4 फुट का होता है और इनके बीजों का तेल भी निकाला जाता है। इनके बीजों के अंदर 30 से 40% तेल होता है। इनका तेल बालों के लिए भी इस्तेमाल होता है और मालिशों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें साइंसदानों की तहकीकात के मुताबिक इसमें काफ़ी किस्म की नबातात पाई जाती हैं, जिसमें फास्फोरस भी होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, और इसमें काफ़ी तादाद में काबिल जज़्ब मादनी नमकियात होती हैं, और इसी वजह से इसको तकरीबन गोश्त के बराबर दर्जा दिया जाता है। इसमें एक ऐसी मादनियात होती है जिसका नाम है लेसिथेसन। ये तिल के अलावा दाल, माश, गोश्त और मछली में पाई जाती है, इसलिए ये तकरीबन बराबर इसके जो फ़ायदे हैं वो गोश्त के बराबर हैं। इसके अंदर काफ़ी चिकनाई होती है, इसके तिलों के जो बीज हैं उसके अंदर काफ़ी चिकनाई होती है, और ये दिमाग और असाब के लिए इंतहाई मुफीद है। ये आपके पट्ठों को ताकत देता है और दिमागी कमज़ोरी को ख़त्म करता है। इसीलिए ये जो तिल है, ये दवाइयों के साथ साथ मिठाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। ये मुसम्मी बदन है, यानी आपके बदन को फरबा करता है। मुवल्लद मनी है, यानी कि मनी को पैदा करता है। मकवी बा के जो नुस्खा जात है उनमें ये इस्तेमाल होता है, और ये हाबस है। ये खूनी बवासीर के लिए भी फ़ायदेमंद है और महल्लल वरम है। अब बात करते हैं जिस्म को फरबा करने के लिए इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसको आप बराबर वज़न शक्कर ले लें, शक्कर होनी चाहिए। खसखस के बीज ले लें इसके बराबर वज़न, और बादाम ले लें इसके बराबर वज़न। यानी कि तीनों चीज़ों को बराबर लेना है आपने, शक्कर, खसखस और बादाम। इनको हल्का सा आप पीस लें, पीस के रख लें, और इसकी आधी चम्मच गर्म दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें, या एक टाइम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपके जिस्म में खुशगवार तब्दीली महसूस होगी। अब इसको अमराज हलक में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका तरीका ऐसा है कि आपने शहद में मिलाकर इसको इस्तेमाल करना है, थोड़ा थोड़ा ज़ुबान पे रख के इसको चूसना है। इंशाअल्लाह वो भी चंद ही दिनों में आपको फाका महसूस होगा। अब बात करते हैं जिनको बार बार पेशाब आता है, या बच्चे जो बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके लिए है कि आपने गुड़ लेना है, बाज़ार से गुड़ लेके उसके अंदर तिल मिला के दोनों को पिन्नियाँ बना लेनी है। छोटी छोटी पिन्नियाँ बना लें, वो आप उसको खाएं, चाहे पिन्नी ना बनाए वैसे चम्मच के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको बार बार पेशाब आना या बच्चों का बिस्तर पर पेशाब निकलना ख़त्म हो जाएगा। अब ये बालों के लिए भी इंतहाई मुफीद है, जिनके बाल गिरते हैं उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है। उसके लिए कुछ करना ऐसे है कि आपने तिलों का तेल ले लेना है, बाज़ार से मिल जाता है, इसको मीठा तेल भी बोला जाता है। ये तिलों का तेल लेके आपने हल्का सा तेल लेके बालों के अंदर इसका मसाज कर लेना है जिल्द के ऊपर, और 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, क्योंकि ये गर्म होता है। आपके बालों, आपके सर की जो जिल्द है उस पर दाने बनने का ख़तरा है। 25 से 30 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद आप हल्के से नीम गर्म पानी के साथ सर को धो लें, शैम्पू या साबुन के साथ। तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आपको ये काफ़ी बेहतर अफाका महसूस होगा, आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे। किसी भी जड़ी बूटी की मालूमात के लिए हमारे साथ कमेंट्स में रब्ता करें, और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको पसंद आई है। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।